दिखेगा। सियासत अब अपना रुख इतना कड़ा मत कर, मुसीबत का वक्त है साथ दे, किसी को फिलहाल कटघरे में खड़ा मत कर। माहौल कुछ यही है, एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सियासत भी जारी है। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज के विशेष में हम बात करेंगे ट्विटर पर छिड़ी वॉर की। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, झारखंड में भी इसका कहर जारी है, लेकिन यहां पर कोरोना के साथ एक लड़ाई दो सियासी दलों के बीच ट्विटर पर भी चल रही है। कभी कागजात के साथ जेएमएम बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर वार करता है तो कभी पेपर लेकर निशिकांत जेएमएम पर पलटवार करते हैं। जमीन, डिग्री, संपत्ति से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का यह दौर अब व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तक पहुंच चुका है। जेएमएम और निशिकांत दुबे के बीच ट्वीट वार, दोनों एक दूसरे पर साध रहे हैं निशाना। हर दिन ट्विटर पर छिड़ती है जंग। झारखंड में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बीजेपी और जेएमएम के बीच जुबानी जंग तेज है और इसमें बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने कई जमीनों को लेकर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर निशाना साधा, जिसके बाद जेएमएम ने उनकी पत्नी के नाम से खरीदी जमीन को हथियार बनाया। इस बीच एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि निशिकांत की एमबीए की डिग्री फर्जी है। फिर क्या था, जेएमएम ने हल्ला बोल दिया। दोनों के बीच ट्विटर पर जमकर वार चलने लगे। डॉक्टरेट होने के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है, उसका उन्होंने जिक्र किया था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से पोस्ट ग्रेजुएट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये फर्जी व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ना हम लोग एडमिशन दिए हैं, न वो यहां से पास आउट किया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के जो डीन है श्रीमती सुमिता सिंह सेनगुप्ता का ये डिक्लेरेशन है जो झारखंड पुलिस को प्राप्त हुआ। अब निशिकांत दुबे ने मुंबई में एक लड़की के हवाले से सीएम हेमंत सोरेन पर रेप और फिर समझौते को लेकर कई कागजातों के साथ तनातन ट्वीट किया। फिर क्या था, जेएमएम तो आग बबूला हो गया। तो वहीं इस जंग में पहली बार सीएम कूदे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने ट्वीट कर सांसद महोदय को 48 घंटे के भीतर कानूनी जवाब देने की बात कही। इधर ट्विटर के इस जंग में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की भी एंट्री होती है और बीजेपी जेएमएम के बीच ट्विटर की जंग आगे बढ़ती है। इस वार पलटवार के बीच जेएमएम ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की चल अचल और बेनामी संपत्ति की जांच किसी सक्षम जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। हम लोग भारत सरकार से और राज्य सरकार से पार्टी के द्वारा यह मांग करते हैं कि उनके सभी प्रकार की चल अचल संपत्ति, नामी बेनामी संपत्ति, सबकी जांच हो, तभी जनता के साथ न्याय होगा। इसी के लिए आज आपको बुलाए थे। कोई यदि प्रश्न हो तो वो आपके आमंत्रित है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम और निशिकांत दुबे के बीच जारी यह ट्वीट वार आगे चलकर क्या रंग लेता है। रांची से कैमरामैन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में पूरे देश में कोरोना के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है। उस बीच झारखंड में जो देखने को मिल रहा है, ट्विटर पर एक वार छिड़ी हुई है, एक अलग लड़ाई छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर ट्विटर पर चल रहा है। इसी गंभीर मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं। सुप्रियो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। धन्यवाद।
सुप्रियो जी, जिस तरह से अभी कोरोना का वक्त चल रहा है, सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है कि किस तरह से इस जंग को जीता जाए, आम लोगों को परेशानी ना हो। उस दौरान इस तरह के ट्विटर पर टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप का दौर कहीं ना कहीं झारखंड की छवि पूरे देश के सामने ला रही है कि झारखंड में कोरोना को छोड़कर एक दूसरी लड़ाई चल रही है। नहीं, यही सच्चाई है। आप देखिए जिस प्रकार से हेमंत सरकार ने कोरोना को किस तरह से सीरियसली लिया और उसको मैनेज किया और अपने प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर लाने का काम किया, एक के बाद एक मील का पत्थर हम लोगों ने स्थापित करने का काम किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी को चुभने लगा, क्योंकि ये लोगों को लगने लगा कि इस प्रकार से यदि काम होता रहे तब तो फिर ये सरकार के खिलाफ बोलने का कुछ रह ही नहीं जाएगा। उसके कारण एक नया इशू बनाया गया। कहाँ से किस आदमी को, एक फर्जी आदमी के द्वारा एक नया लड़ाई शुरू कर दिया गया। फर्जी आदमी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे पास इसके आधार है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट है ये बताता है कि ये व्यक्ति फर्जी है। इन्होंने 1993 में कोई मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया ही नहीं, ना उसमें एडमिशन हुआ है, ना उनका और कोई पास आउट हुआ हो। उसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो जो ये पोथियां आ जाती हैं हम लोगों के हाथ में, तो इस पे जब जाते हैं यार तब देखते हैं कि कितनी तरह का संसद के अंदर का फर्जीगिरी है, संसद के बाहर का फर्जीगिरी है। लोगों को एक्सटॉर्शन करके उनको डरा धमका के संपत्ति अर्जित की गई है, अकूत संपत्ति, सबको कैश में ट्रांजैक्शन किया गया है। चाहे वो भागलपुर का फर्स्ट मॉल हो, चाहे आपका जो एलोकेशी धाम का देवघर का मामला हो, तमाम चीजें एक के बाद एक खुलने लगती है। तब जाकर इन लोगों में बेचैनी बढ़ती है। और बाबूलाल जी को तो अभी क्वारंटाइन में रहने का समय था, उसमें वो भी कूद पड़ते हैं। तो ऐसा करके हमको लगता है राज्य सरकार को अस्थिर करने का और एक मॉलेस्टेशन का जो काम चल रहा है ये निंदनीय है, इसका हम लोग खिलाफत करते हैं। सुप्रियो जी, इधर कुछ दिनों से इस मसले पर चर्चा भी हो रही है निशिकांत दुबे को लेकर। इन दिनों कुछ बेचैन से लंबा उनका अनुभव रहा है राजनीति के क्षेत्र में, मगर हाल के दिनों में जिस तरह से बयान या फिर जिस तरह से पोस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी सी मालूम पड़ रही है। नहीं, बेचैनी नहीं है, वो बहुत ज्यादा विद्वत जन है। और उनका विद्वत्ता जब हम लोगों के सामने आए कि 2009 में 37 साल की उम्र में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, और उसके बाद वो बताते हैं कि वो मैट्रिक पास किए 82 में, तो 10 साल में वो 10 क्लास पास कर जाते हैं। तो ये बातें जब धीरे धीरे खुलने लगती है तो स्वाभाविक तौर पर है कि आपकी बेचैनी बढ़ेगी। और जब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है उनके खिलाफ में, उन्हीं के जो क्षेत्र के एक वोटर हैं, उन्होंने एक कंप्लेन केस दायर किया। उस केस के दायर करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बहुत सारी बातें आने लग गई। तो जब बातें किसी के खिलाफ आने लगती है और इतना दिन आप शेर बन के घूम रहे थे, तो उसके बाद तो जब बिल्ली बनने का समय आया तो घबराहट तो होता ही है। सुप्रियो जी, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर झारखंड को लेकर इस तरह की खबरें, आरोप प्रत्यारोप का दौर जब चलता है, उसमें बहुत सारे हजारों लाखों कमेंट्स रहते हैं, और उसमें जो कमेंट्स का सहारा अगर एवरेज निकालेंगे तो सबका यही कहना है, यही सबका सुझाव एक तरह से कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, क्योंकि एक निर्णायक लड़ाई छिड़ी हुई है कोरोना को लेकर। सरकार काम कर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किस तरह से बेड्स की संख्या बढ़े, कोविड सेंटर्स की संख्या बढ़े। आज पलामू में भी उद्घाटन हुआ है कि वहाँ की जनता, जो आसपास के जिले की जनता है, उसको सहूलियत हो जांच होने में। तो ऐसे में अभी लग रहा है कि वक्त यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर इस लड़ाई को, इस जंग को जीतना है पहले। नहीं, यही तो हम लोगों ने शुरू से कहा है कि ये लड़ाई हेमंत सरकार की नहीं है, ये लड़ाई पूरी मानवता की है। और ऐसे समय में हम लोग यदि आपस में बेवजह का, इसमें कहीं कोई आधार नहीं बनता है, उसको आप एक शक्ल देना चाहते हैं क्योंकि आपको हमारे काम अच्छे नहीं लगते, हमारे अच्छे कामों पे आप नुक्स नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब नुक्स नहीं निकाल पा रहे तो करेंगे क्या? तो जबरदस्ती कुछ काम, कोरोना काल में हम लोग सबको कहते हैं कि घर पे बैठो,
मिनिमम रिस्ट्रिक्शन में रहो, आप कम घुमा फिरा करो। ये लोग वर्चुअल रैली करते हैं। पटना में 75 आदमी इनका एक ऑफिस से निकल जाता है, स्टेट ऑफिस से। अभी कल का ही बात है, स्टेट ऑफिस में बैठ के दीपक जी, बाबूलाल जी और तमाम बड़े नेता वहां से लेकर जिला कार्यालयों का उद्घाटन करते हैं। आप ही लोग के फुटेज में हमने देखा है, बहुत सारे मीडिया के फुटेज में हम लोगों ने देखा कि धनबाद में भेड़िया धसान टाइप का कार्यालय का उद्घाटन होता है। तो इस तरह से आप यदि बार बार लॉ को चैलेंज करोगे और उसके बाद जब लॉ को सख्ती के साथ लाया जाता है उस समय फिर उसके खिलाफ एक हल्ला बोल, अरे क्या बना के रखे आप लोग इस राज्य को। ये राज्य को चलने दीजिए, लोगों ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का सम्मान कीजिए। जाहिर तौर पर उसका सम्मान दीजिए। और जिस तरह से अभी जो चर्चा लगातार हो रही है कि जो जनादेश जनता ने दिया है और उसके बाद जिस तरह से एक महामारी का प्रकोप आया, उसके बाद काम हो रहा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद है, उन्होंने अकेले ही मोर्चा खोल रखा है। और हम स्वागत करने जा रहे हैं अपने दूसरे गेस्ट का। और ये इत्तेफाक कहिए या बहुत दिलचस्प बात है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह। सरोज जी, आपका स्वागत है। सरोज जी, आज आए हैं जो ट्विटर वॉर चल रहा है, निशिकांत दुबे ने अकेले जिस वॉर को छेड़ रखा है उसमें निशिकांत दुबे को डिफेंड करने, उन्हें मजबूती देने उनके आरोपों को। और सरोज सिंह जी कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रचार में प्रदीप यादव के साथ जुड़े हुए थे जब वो जेवीएम में थे। तो इत्तेफाक भी है, मजेदार भी है, दिलचस्प भी है। सरोज जी, मुद्दे पर आएंगे। मुद्दे से आने से पहले एक सवाल आपसे ये कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ट्विटर वॉर कर रहे हैं, लगातार अपडेट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, रीट्वीट या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता, कार्यकर्ता, विधायक की तरफ से रीट्वीट या उनके समर्थन में या फिर उनके आरोपों को बल देने के लिए नहीं किया जा रहा, तो क्या वो अकेले इस जंग में लड़े हुए हैं सरकार के खिलाफ? नहीं, देखिए, अलग अलग विषय पर, अलग अलग मुद्दे पर हमारे सारे लीडर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दल के भी, और सारे दल के लोग तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर ट्विटर पर हैं और अपने अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग इश्यू पर अपने बात को रखते हैं। अब निशिकांत जी ने भी अपना रखा है। अब उनको उनके बातों को लेकर के या जेएमएम के बातों से सवाल जवाब हुआ है तो ठीक है, वो तो जो विषय उठाए हैं तो उस विषय को जवाब देना चाहिए। और ये जेएमएम जो विषय उठाया उसका जवाब जो है सो निशिकांत जी दे रहे हैं। तो कोई विषय सामने आ जाता है कि किसी विषय को, कौन महत्वपूर्ण विषय है या कोई विषय आ जाए, महत्वपूर्ण तो सारे विषय हैं लेकिन कोई आ जाए तो अभी जो निशिकांत जी का विषय है उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। बात बाकी तो ट्विटर पर हमारे सारे लीडर अपने अपने विचार तो रखते ही हैं। ये रखते हैं, पर जिस तरह से बाबूलाल मरांडी अगर कुछ ट्वीट करते हैं तो बहुत सारे बीजेपी के नेता, विधायक उसको रीट्वीट करते हैं। तो समझा जाता है कि बाबूलाल मरांडी ने कुछ बात कही है तो पूरे संगठन की तरफ से उसे हामी भरी जा रही है, मगर यहाँ पर वैसा देखने को नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। निशिकांत जी भी लिखते हैं तो नेता हमारे ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ऐसा थोड़े है, सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, हमको उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद आप जरूर देखिएगा कि किन किन ने रीट्वीट किया है। सरोज जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, एक समझदारी वाली बात होना यही चाहिए कि कोई सवाल पूछा गया उसका जवाब देना चाहिए। जो फर्जी डिग्री का मामला, कई मामले उठ रहे हैं, उसमें आरटीआई के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिली, होना ये चाहिए था कि आपको जवाब देना चाहिए था उसका, अपना सर्टिफिकेट्स अपलोड करके या जिस भी माध्यम से। वो नहीं हुआ, इसलिए ये मामला लंबा खींचते चला जा रहा है कि आपने सवाल किया, जवाब नहीं आया। देखिए, सवाल जो है वो हलफनामा जो चुनाव आयोग का के समय चुनाव जो प्रत्याशी लड़ता है तो हलफनामा देता है, और हलफनामे में जो आप विषय को देते हैं, हलफनामे में जो आप दायर करते हैं उसी विषय को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल उठाया है कि हलफनामे में उन्होंने क्या दिया है, नहीं दिया। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर किसी ने गलत दिया है, सही दिया है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी अगर हलफनामे में उन्होंने दिया है तो हर विषय का देखने का, जांच करने का अलग अलग दायरे हैं। हलफनामा में अगर उन्होंने गलत दिया है
तो उसको कौन देखेगा? चुनाव आयोग देखेगा। और चुनाव आयोग से स्वयं निशिकांत जी ने चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग को कहा कि भाई इस पर स्थिति स्पष्ट कर दें, जो उन्होंने खुद इसके लिए मांग किया है। तो उस पर जेएमएम वाले है तो वह मचाए। और सवाल देखिए कि जेएमएम वाले को चुनाव आयोग में जाना चाहिए जहां निशिकांत जी गए हुए हैं। अब जेएमएम वाले उसको सीआईडी को जो है सो चिट्ठी मांग रहा है, जवाब मांग रहा है। क्या सीआईडी को एफआईआर किया गया है? क्या सीआईडी को जांच के लिए दिया गया है? क्या किस हैसियत से सीआईडी जो है मांग रहा है? और मांगना चाहिए यूनिवर्सिटी से, तो मांग रहा है कॉलेज से सर्टिफिकेट का। और जो सब जवाब वहां से जो कुछ भी जवाब मिला होगा तथाकथित, उस जवाब को अभी सीआईडी जिस डेट में वहां से सीआईडी को जवाब मिलता है, तो सीआईडी उसको अपने महकमा में या और नहीं रख करके वो जवाब जो है सो जेएमएम के ट्विटर से ट्वीट हो जाता है। यानी क्या सीआईडी ने जवाब ला करके जेएमएम को दिया था क्या कि सीआईडी जेएमएम के लिए काम कर रहा है और जेएमएम की सीआईडी किस हैसियत से वहां जवाब मांगने गए और इसकी जांच करने गए? तो जांच किसका कर रहा है, कौन? तो क्या इस सब क्या मामले हैं? तो ये जो उलझाने के मामले हैं, जो इस तरह के ऐसे ही जो है उलझा करके जवाब सवाल जो है किसी तरह उलझाए रखो दूसरे विषयों को ध्यान भटकाने के लिए, और कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन बात आपने कही है सरोज जी। आपके साथ चर्चा करने में बहुत कुछ मजेदार बातें निकल कर आती है। सरोज जी ने ये कहा है कि ये चुनाव आयोग को अगर फर्जी डिग्री है तो ये पूरे चुनाव आयोग को देखना है, इससे ना बीजेपी को कुछ लेना देना है, ना जेएमएम को कुछ लेना देना, ना कांग्रेस को कुछ लेना देना। यही कह रहे हैं सरोज जी आप? देखिए, हमने चुनाव आयोग को देखना है। हमने क्या कहा, हम अपने शब्द को मेरे हवाले से मत डालिए कि इसको चुनाव आयोग को देखना है कि बीजेपी को नहीं देखना है, जेएमएम को नहीं देखना है। सवाल यह है कि उन्होंने आरोप लगाया है, अगर आज हमको कोई मारेगा तो हम कहां चला जाएंगे? सीसीएल के सीएमडी के यहाँ शिकायत करने ना चले जाएंगे, पुलिस के थाने में जाएंगे ना। तो जांच करने के लिए जांच जहां होना है वहां जाना चाहिए। जहां जांच होना है, जो हलफनामे में गलत दिए हैं तो चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत दिया है, तो चुनाव आयोग जांच करेगा। स्वयं निशिकांत जी चुनाव आयोग को लिखे हैं चिट्ठी कि भाई इनको भी वहां जाना चाहिए, तो सीआईडी को लिख रहे हैं। सीआईडी को जांच दिए हैं क्या? सीआईडी किस हैसियत से चिट्ठी लिखा? तो सीआईडी को एफआईआर किया गया है। मुख्यमंत्री को लेकर जो निशिकांत दुबे ने रिसेंट ट्वीट किया है उसमें तो वही बात हो रही है। आपकी बातों को बल मिल रहा है कि पुलिस ने जांच की, जो लड़की है जिसने आरोप लगाया वो पीछे हट गई तो दबाव है उस पर, पुलिस काम नहीं कर रही, उसी जांच एजेंसी पर ही सवाल उठाया जा रहा है जो आप कह रहे हैं। देखिए, निशिकांत जी ने जो इसी विषय को तो भटकाने के लिए कोई विषय आ जाता है तो किसी विषय को डाइवर्ट कर दो। सवाल यह है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा जब तक जांच नहीं हो जाए हम ये नहीं कह दे, जांच नहीं हो या कोई विषय हो तो उसके पहले किसी को हम कुछ कह दे। लेकिन इतना गंभीर आरोप अगर लगाए हैं, निशिकांत जी 2 बार सांसद रहे हैं, निशिकांत जी सांसद रहे, अगर इतना गंभीर आरोप, सांसद को ऐसे ही आरोप तो नहीं लगा रहा है, अगर इतना गंभीर आरोप अगर लगाए हैं तो आरोप की जांच होनी चाहिए। और इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री का पद है, तो उनको भी तो पाक साफ रहना चाहिए। और इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अपने भी सुचिता के हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए। और मामला बहुत गंभीर है, बड़ा विषय है, तो जांच होनी चाहिए और स्थिति स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री को भी। सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़े हुए और कुछ बोलना भी चाह रहे। सुप्रियो जी, आपने चर्चा सुनी होगी जिस तरह से सरोज जी है स्टूडियो में, मारपीट हुई, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस जांच करेगी, मगर जो ट्वीट है उसमें तो जो जांच कर रही है उसी को गलत ठहराया जा रहा है। मैं कुछ जानकारी इनको अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमको लगता है कि 6-7 महीना पहले तक तो पानी पी पी के बोलते थे निशिकांत जी के बारे में। अब तो खैर इनका चूंकि गला बदल गया है तो बोलेंगे सरोज जी आपको हम थोड़ा जानकारी दे दें, आप अपडेट हो लीजिए, क्योंकि आपको भेज दिया गया लेकिन अपडेट नहीं किया गया। परसों हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, वो मीडिया में भी छपा है, आप भी पढ़े होंगे। तो हम लोग प्रॉपर चैनल पे ही जाके सवाल पूछे हैं। नंबर 2, ये जो पुलिस का जो जांच हुआ है, ये एक दूसरे व्यक्ति जो देवघर के थाने में एक वोटर होने के नाते उन्होंने एक केस दर्ज किया जिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज और भी बता दें कि जितना शर्मनाक आरोप निशिकांत जी ने अपने हवाले से लगाया है, ये इतना गंभीर है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। और वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि ये केस डिस्पोजल हो चुका है, इसका आपका
पहले डिस्पोजल हुआ है, उसके बाद हियरिंग होता है, पूरा घाल मेल फर्जीगिरी करके किसको कहां से किसको उठा के लेके आ जाना, मतलब एक स्तर होना चाहिए। देखिए हम लोग व्यक्तिगत तौर पर किसी को बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं तो निशिकांत जी के बारे में यदि सरोज जी आपको भी मालूम है, आप भी इस चीज से वाकिफ है कि उनके बारे में व्यक्तिगत यदि कुछ कमेंट हम लोग करने लग जाएंगे तो फिर बड़ा लज्जा की बात हो जाएगी। वो बहुत सारे बातें हैं जो हम चाह के भी, क्योंकि हमारा वो संस्कार नहीं है। हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, उन्होंने उसके जवाब में क्या किया कि हमारे माँ पिताजी के बारे में बोला जा रहा है। अरे भाई चिट्ठी का मजमून तो पढ़ लो, किसी अखबार में छपा है क्या, कहीं कोई बयान दिया है क्या? अरे आपके पिताजी माताजी हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, आपके लिए भले ना हो, क्योंकि आपने जिस प्रकार से घसीटा है अपने ट्विटर में अपने माँ पिताजी को, हम लोग ने कहाँ घसीटा। हम तो हम बार बार निवेदन करते हैं कि निशिकांत जी बिलो द बेल्ट वार मत कीजिए, बिलो द बेल्ट वार कीजिएगा तो उसका यदि रिटेलिएशन होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। इसका संदर्भ सरोज जी को मालूम है, सरोज जी के लिए ही मैं बता रहा हूँ। सरोज जी ये बात आपको भी महसूस हो रही है क्या कि थोड़ी बेचैनी उनके शब्दों में दिख रही है, जिस तरह से हालिया ट्वीट्स या जो बयान उनके आ रहे हैं उसमें? अब देखिए वो बेचैनी की कोई बात नहीं है। अब सवाल है कि उन पे आरोप लगाए हैं और वो जो विषय है बोल नहीं पाएंगे सरोज जी, अब बोलेंगे क्या है? नहीं देखिए जो विषय उठाया गया है, जो उठाया तो उसका जवाब तो वो देंगे, और अपने और जो भी उन पर आरोप लगेगा तो वो उसका जवाब देंगे। उसके पहले भी, इसके पहले भी और कई विषय आए हैं जिसका जवाब उन्होंने दिया है, चाहे वो जमीन का मामला हो या कोई भी मामले हो। व्यक्तिगत मामले होते क्या है कि बहुत सी ऐसी जानकारियां होती है जो हमारे सांसद जरूर हैं, हमारे पार्टी के सांसद, हो सकता है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम भी नहीं जानते हो, वो जानकारी उनके पास है, तो वो विषय को सांसद अच्छी तरह से बता सकते हैं। जितनी हम लोग उनसे जानते हैं, जितनी हम लोग समझते हैं, तो उस बातों को आपके बीच में रखते हैं। तो इसके पहले भी उन पर कई आरोप जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया, तो उन सारे आरोपों का जवाब उन्होंने दिया, और जो भी उनके पास कागज ये है सारे कुछ वो भेजे हैं, कागज पत्र वो सब दिखाए हैं। तो आज बेचैनी की कोई बात नहीं है, जवाब अगर उनको कहेंगे तो जवाब देंगे। मेरा इतना ही कहना है कि अगर कोई, हम तो पहले ही कहा कि भाई किसी पे आरोप लगा है तो आरोप से दोषी नहीं हो जाता, चाहे वो निशिकांत जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। लेकिन जब कोई सार्वजनिक पद पर, बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठा रहेगा और उस पर कोई आरोप लगे और वो व्यक्ति पाक साफ है, तो उसको सामने उसको छिपाना और ढकने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको सारी चीजों को, तथ्यों को सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए, और जनता के बीच ये विषय है और ये ऐसा विषय है, तो उसको स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रहता है। वही तो बात है सरोज जी, फिर घूम फिर के बात वहीं पहुंच जाती है कि जैसे बाबूलाल मरांडी भी आप लंबे समय से उनके साथ हैं, लगातार वो पत्र लिख रहे हैं, सरकार को राय भी देते हैं, सरकार पर आरोप भी लगाते हैं, मगर कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के इर्द गिर्द ही उनकी सारी प्रॉब्लम्स या समस्या जो वो गिनाते वो रहती है। मगर एक सांसद होने के नाते काफ़ी गंभीर हो जाता है कि वो कोरोना को लेकर सरकार पर हमलावर नहीं है, सरकार अच्छा कर रही है, सरकार बुरा कर रही है, सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इससे एक गलत छवि, गलत संदेश समाज में जाता है। मेरा सवाल ये है सरोज जी। नहीं, सवाल तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं होना चाहिए। अगर निशिकांत जी पे आरोप लग रहे हैं तो निशिकांत जी पे भी तो आरोप लगाए गए हैं व्यक्तिगत ना, कि भाई इनका ये संपत्ति ये है, तो ये इन्होंने रजिस्ट्री का पैसा ये किया है, रजिस्ट्री में ये इतना छिपाए हैं। तो जब व्यक्तिगत आरोप लगेंगे तो व्यक्तिगत वो भी आरोप लगाएंगे और जवाब देंगे। जब उन पर आरोप लगेगा तो उसका जवाब तो देंगे ना। और कहीं ना कहीं एक कहावत है ना कि अगर मान लीजिए कि उन पर आरोप लगे, तो अगर सामने जिसका शीशा का घर हो तो दूसरे पे पत्थर नहीं मारता है। तो अगर हम पर आरोप लगे, उन पर व्यक्तिगत आरोप लगेंगे तो तो कहाँ जवाब उसका देंगे ना, उसका तो रखेंगे विषय को, इसमें कहाँ दिक्कत है। सुप्रियो जी, सरोज जी का कहना है कि आरोप जो लग रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं, मगर आरोप के बदले आरोप आ रहा है निशिकांत दुबे की तरफ से, जवाब नहीं। देखिए जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जवाब देने की स्थिति में आप यदि रहेंगे तब तो आप एक छोटा सा काम है, अपना सभी डिग्री को सेल्फ अटेस्टेशन कीजिए, जाके थाना में जमा कर दीजिए। आप अपने तमाम जो हम लोगों ने जो चुनाव आयोग के पास गए हैं, सरोज जी बोल रहे कि वो चुनाव आयोग के पास गए, वो नहीं गए हैं।
नहीं, उन्होंने भी वो चिट्ठी एक लिखा self है, attestation देकर उन्होंने भी चिट्ठी अपने लिखा है सारे- चुनाव आयोग को, उन्होंने भी चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखा है। ठीक है, तो मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लिखा है मुझे उन्होंने जानकारी नहीं है क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है। अच्छा, वो आपके पार्टी का मामला है, आप जानते होंगे। नहीं पब्लिक तो वो डोमेन में है, हम एक चिट्ठी self भेज देंगे, उन्होंने attestation लिखा करके- है। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है, आप भेज दीजिएगा। तो आप उसको सेल्फ अटेस्टेशन करके आप जमा कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काहे को इतना परेशानी हो रहा है? आप बता दीजिए कि आपके पास में नेटवर्थ है इतना, आपने इतना का संपत्ति खरीदा, खत्म बात होगा। आपका चुनाव, आपका जो एफिडेविट है जिसमें इनकम आपका शो किया हुआ है, आप कब कब किस किस फ्लाइट से, सहारा का, एयर वन से, चाहे जिंदल का, चाहे अदानी का, आप कितनी बार गोड्डा आए हैं, कितना बार दुमका आए हैं, दिल्ली से गोवा गए हैं, मुंबई गए हैं, विदेशों में गए हैं, सारे चीजों का डिटेल आप तो देते नहीं हैं। जब चीजें हम सामने लाते हैं तो आप बोलते हैं कि ये गलत हो गया। तो हम आपको बता रहे ना, आप तो चले हैं सरोज जी, आप यहाँ से धनबाद जाते हैं तो पेट्रोल भी जलता है तो एक रसीद आपको मिलता है, क्योंकि आप उसके एवज में जमा करते हैं पैसा। तो आप जब चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं, वो फ्लाइट किनकी है, उसको आपने कितना पेमेंट किया, हम तो बस यही कुछ जानकारियां आपसे मांग रहे हैं। कितनी बार विदेश गए, किनके साथ गए, कितनी बार गोवा गए, कितनी बार मुंबई गए, सारी चीजें जो भी हम पूछ रहे हैं आपसे या पूछने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि है, हमारा यह इख्तियार है कि आपसे हम पूछे। हम चाहते हैं कि आप नीति निर्धारक है, आपने पार्लियामेंट के अंदर में सेबी के रेगुलेशन के संबंध में जो बातें कही थी, और आज जो आपका स्टैंड है, यूपीए 1 और 2 के समय आपकी जो बातें थी और अभी का जो स्टैंड है, उसमें क्यों फर्क आ गया, यही तो हम लोग पूछते हैं। और कोई नया सवाल थोड़ी पूछते हैं, तो उसमें आपको घबराहट होने लगती है। हम तो जो जानकारी आप छुपा रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, और खाली कह रहे हैं कि इसका जवाब आप एक अटेस्टेशन के साथ दे दीजिए कि भाई हमने इतना ईयर ट्रेवल किया है, इसका पैसा हमने इस मत से भुगतान किया, बात खत्म हो जाएगा। कौन टिकट कटवा रहा है सब सामने आ जाएगा। तो उसमें कहाँ डर है? आपका जो सचिव है वो अभी भी एसआर का रेगुलर एम्प्लॉय है। तो ये बातें जब हम कहते हैं, आप उसको बोलते थे हम पे हमला हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। आप पे हमला क्यों करेंगे? आप सम्मानित सांसद है, आप जनप्रतिनिधि है, आप हमारे लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। मुझे हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, इसीलिए तो चाहते हैं कि आपके बारे में जो शंकाएं हैं वो साफ हो जाए। जनता भी खुश होगी, हम भी खुश हो जाएंगे। सरोज जी, जाहिर तौर पर इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। जिस तरह से जो फर्जी डिग्री का मामला अब आ रहा है, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए एक बड़ा आरोप होता है। उस पर उन्होंने ट्वीट किया निशिकांत दुबे जी ने कि मैंने एमबीए भी किया है और मैंने पीएचडी भी किया है, वक्त आने पर जानकारी देंगे। एक होना चाहिए कि सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट पब्लिक डोमेन पे डाल दे, थाने को सूचित कर दे, ये मामला ही खत्म हो जाता, आरोप प्रत्यारोप ही खत्म हो जाता। देखिए, अभी आप भी कह रहे थे और दादा भी बोल रहे थे कि भाई ये हमने तो उनसे सब कुछ पूछा है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप ये ऐसे है वैसे है। सवाल ये है कि जब उनसे पूछा गया कि आप ये हैं, कैसे चार्टर्ड प्लेन से गए, कहाँ से आए, कहाँ दिल्ली गए, तो किस फ्लाइट से गए, कैसे गए, तो बेचारे निशिकांत जी हमारे सांसद भी तो यही कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ गए, सब बता दीजिए, पब्लिक डोमेन में है, सब बता दीजिए। तब बोलता है कि उन्होंने, तब दादा कहते हैं कि वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो नीचे की बातें कर रहे हैं। जो उनसे पूछा जा रहा है तो वो भी वही तो चीज पूछ रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो जा रहा है ना चार्टर्ड प्लेन से और फ्लाइट से और सब जगह, तो वो भी तो वही बात कह रहे हैं निशिकांत जी भी कि भाई आप भी बता दीजिए ना, कहाँ कहाँ गए थे, कब बम्बई गए, कब दिल्ली गए, कब चार्टर्ड प्लेन से गए, कब प्लेन से गए, कब कहाँ से हेलीकॉप्टर आया, कहाँ, वही बात तो वो भी कह रहे हैं। तो हो रही है कि व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो दोनों वही विषय तो निशिकांत जी भी पूछ रहे हैं। तो हो रहा है कि भाई नीचे स्तर के गिर करके बोल रहे हैं, तो दिक्कत तो वही हो रही है ना। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिए, दूसरे तरफ वही बातें हो रही हैं। अब व्यक्तिगत बातों पर, अब तो पार्टी के, अब व्यक्तिगत बात में क्या उन पर आरोप लगे, उन्होंने क्या आरोप लगाए, तो जो हम लोग ऊपरी सतह तौर पे जो ओपन डोमेन में है तो उसका जवाब दे रहे हैं।
पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, बाद बाकी दूसरा विषय रहता तो हम बोलते बहुत चीजों की जानकारी हो सकता है मुझे भी नहीं हो सकता है निशिकांत जी क्या कह रहे हैं, हो सकता है कई आरोप उनके पास ऐसे होंगे जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं हो सकता है वो आगे आरोप लगाए उस पर, हो दादा के पास भी कुछ और आरोप होंगे तो हो सकता है लगाएंगे, तो फिर उसका जवाब फिर निशिकांत जी देंगे। हम अगर मुझे जानकारी फिर उनको लगाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि सर क्या है मामला, तो अपने सांसद महोदय से पूछेंगे तो जवाब नहीं लगाते हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे सरोज भाई, हम जानकारियां मांग रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे। आप क्यों बोलते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं? हम जानकारियां मांग रहे हैं। राजनीति में जानकारी मांगना ही आरोप है। राजनीति में दादा जानकारी मांगना ही आरोप है। नहीं सरोज भाई, हम वो राजनीति नहीं सीखे, हम भाजपा की वो राजनीति नहीं सीखे नहीं है दादा। हमको मालूम है जानकारी मांगना, भोले भाले लोग हैं। अरे झामुमो के लोग भोले भाले लोग हैं, छल प्रपंच नहीं आता है भाई मेरे, नहीं तो हम लोग भी भाजपा के रंग ढंग में चल गए होते। इसीलिए हम लोग को उतना घुमा फिरा के बात करना नहीं, तो सीधे साधे लोग हैं हम लोग, इसलिए कुछ जानकारियां मांग लेते हैं। भाजपा के लोग भी छल प्रपंच नहीं जानते, ये सब कांग्रेस वाले और दूसरे लोग करते हैं। भाजपा के लोग भी छल प्रपंच नहीं जानते हैं आजकल। कांग्रेस हमको तो एकदम ही नहीं मालूम। हम मेरे बारे में तो आपको व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ मालूम है, क्योंकि आप बहुत दिनों तक मेरे घर के सामने में आपके बच्चे पढ़ते थे, तो आप आना जाना होता था, आपसे एक मित्रवत संबंध बन गया था। तो मेरे बारे में तो खासकर आपको मालूम है कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम बहुत ज्यादा लटपट हेन तेन में रहते नहीं हैं। तो इसलिए जो कुछ असल में उत्सुकता रहती है तो कुछ बातें पूछ लेते हैं। तो पूछने का मतलब ये नहीं कि वो आरोप हो गया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हर जगह दादा अच्छे बुरे लोग हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी अच्छे बुरे लोग हैं, बीजेपी में भी हो सकते हैं, कांग्रेस में भी अच्छे बुरे, सब जगह अच्छे लोग हैं और सब जगह एक आध लोग रहते हैं, लेकिन सब जगह अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं है, सब जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। सर रीट्वीट का जो सवाल था दादा सरोज जी से कि बीजेपी के कोई नेता विधायक रीट्वीट नहीं कर रहे, लग रहा है कि उसका जवाब अब आके सरोज जी दे रहे हैं कि कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अब देखिए ना, हम लोग के लिए तो हम जानते हैं, लेकिन अब पहली बार मालूम चला कि बीजेपी में भी कुछ लोग अच्छे बुरे होते हैं। तो नहीं, ये सब दल में जानकारी के लिए मुझे नहीं, सब दल में अच्छे बुरे लोग हैं। अच्छा, अच्छे लोग सब जगह हैं और एक आध लोग आते हैं। हमारे दल में तो अभी तक बुरे लोग मिले नहीं हैं। बढ़िया लोग हैं और सब जगह सब खराब लोग हैं, ऐसे भी नहीं है, सब जगह अच्छे बुरे लोग हैं। मुझे मिला नहीं है, क्योंकि मैं अभी घर से बात कर रहा हूँ, मेरे दो अच्छे मित्र विधायक आए हुए हैं, तो अच्छे लोग ही मेरे पास आते हैं और कोई बुरे लोगों से इतना पाला भी हम लोग को नहीं पड़ता है। कभी कभार पड़ जाता है तो कुछ जानकारियां मांग लेते हैं, बस इतनी सा बात है। चलिए सुप्रियो जी और सरोज जी, जिस तरह से जो आज मुद्दे के हमने विशेष के लिए चुना था, जिस मुद्दे को चुना था, उसमें हमारा इंटेंशन यही था, हमारी नीयत सिर्फ इतनी है कि अभी जिस दौर से झारखंड गुजर रहा है, ऐसे में जवाबदेही सिर्फ सरकार की नहीं, विपक्ष की भी। तमाम लोगों को साथ में मिलकर पहले इस जंग को जीतना है। राजनीति करने के लिए हमें बहुत वक्त मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो जी आपका, सरोज जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। तो आज के इस विशेष में खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।